कॉस एक्स 3/5 है, तो आपको बताना है कि जो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर कॉस एक्स हमारा 3/5 है, कॉस एक्स अगर हमारा 3/5 है और मैं साइन एक्स यहां से कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर एक्स। जब कॉस एक्स 3/5 होता है तो कुल मिला के कहानी ये होती है कि ये एक्स होता है, ये हमारी वैल्यू हो गई 3, ये हो गया 5, तो ये होता है 4 पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो जो साइन एक्स है वो 4/5 हो जाता है और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 9/25। तो कुल मिला के जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36/125। 125 जो होता है वो 1000/8 होता है, 1000/8 होता है। अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, अगर मैं इस 8 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 36 × 8/1000। आप कहोगे 8×6 = 48, 8×3 = 24 और 4 28/1000। आंसर आ गया 0.288। ठीक है, क्लियर है। अब देखो डी आंसर को निकालने के या इसी कैलकुलेशन को करने के कई तरीके हैं, वो तरीका मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, सो दैट यू लर्न हाउ टू कैलकुलेट फास्टर। इस कैलकुलेशन में देखो जब नीचे मुझे 125 दिखता है, 125 को तुम थोड़ा परसेंटेज में अगर सोचो ले जाके, थिंक अबाउट दैट, तो परसेंटेज में कोई परसेंटेज ऐसा है जो इसमें डिजिट 1 to 5 आती हो, जो तुम्हें आता हो, तुम कहोगे 12.5% आता है, 1/8 होता है। आप कुछ मत करो, आप अपनी कैलकुलेशन में जहां 125 दिख रहा है वहां 1/8 लिख दो। 1000/8 की जगह मैंने 1/8 ही लिखा क्योंकि मुझे दशमलव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर इसको 1000/8 नहीं लिख रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं कि दशमलव कहां लगेगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, 288 आ गया, तो तुम्हारे उत्तर में जो अंक हैं वो 288 आएंगे, दशमलव कहां है मैंने पता ही नहीं किया है। अब मैं ऑप्शन जाके अगर देखूं तो डी के अलावा कुछ हो सकता है क्या? आपके एग्जाम में लेस देन 1% ऐसे सवाल आते हैं जिसमें दो ऑप्शन ऐसे होंगे, एक में 288 लिखा हो और एक में 28.8 लिखा हो। और जब ऐसे होंगे ऑप्शन तो तुम्हारी आंखें तो वही हैं, वो तो तुम ऑप्शन में ग्लांस करके देख ही लोगे। अगर दो आंसर ऐसे हैं तब हम ऐसा नहीं करेंगे, 1/8 नहीं लिखेंगे, तब हम इसको इज्जत के साथ 1000/8 लिखेंगे, इज्जत के साथ। लेकिन ऐसे लेस देन 1% क्वेश्चन होते हैं जिसमें 288 और 28.8 दोनों होगा, मतलब मेरा है कहने का 0.288 और 28.8 भी होगा, होता ही नहीं है, बहुत रेयर होते हैं ऐसे सवाल। और जब ऐसे सवाल होते हैं तो मैं उसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा कि वहां पर ये प्रोडक्ट नहीं निकालना पड़ता है। आई विल कम टू दैट। ठीक है, समझ में आ रही है कैलकुलेशन कितने लोगों को? मैं इसी का तीसरा तरीका बताता हूं। देखो 4/5 जो है ये 80% होता है किसी भी संख्या का, 80% होता है, तो इसको 8 लिख लो, दशमलव भूल जाओ। 9/25 जो होता है ये 36% होता है, 1/25 4% होता है, 36 हो गया। परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे दशमलव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आप यहां से भी निकाल लो, 288 आया, आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि दशमलव मुझे नहीं खोजना है कहां लगेगा। सो जो आप परसेंटेज में चीजें पढ़ते हुए आए हो उसको भी कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है, ये सब चीजें ध्यान से समझनी है हमें। अल्टीमेटली एग्जाम क्या है यार कि जल्दी से कैलकुलेट हो। अब बैठ के अगर तुम यहां पहाड़ा पढ़ोगे, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट, स्लो रह जाओगे आप, है ना। इसी सवाल को करने में स्लो नहीं रहना है, हमें तेज करना है सवाल को।